गाइस, आज की इस संध्या में आपका स्वागत है। आज भगवत गीता का समापन हुआ तो पंडित लोग जी हमारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पड़ोस में ही एक और प्रोग्राम आ गया। कल उनकी रिटायरमेंट है, हमारे चाचू जी हैं और उन्होंने आज भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो भजन कीर्तन करने के लिए लोहारा के गुरुद्वारा से बाबा जी आए हुए हैं। उनका प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो मैं भी अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। आप सबको भी दिखाऊंगा वहाँ पर कैसा प्रोग्राम चला हुआ है। पीछे से वैसे आवाज़ तो आ रही होगी आप लोगों को, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। सांचे दरबार की जय, सांचे दरबार की खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना बहुत कुछ सोचा है, लेकिन जब समय आया तो सब धरा का धरा रह गया। का हुआ खात्मा, आशाओं का हुआ खात्मा, बनी रही, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी रवाना तमन्ना बनी रही, जिसकी तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना उधर काया पड़ी रही। एक पंडित जी पत्र देखा करते थे, कब जो है इसकी मृत्यु हो जाए उसका भी उन्हें ज्ञान था, बहुत ज्ञाता थे। एक पंडित जी अपने घर में पत्र
डिसाइडिंग बॉल है नहीं ये डिसाइडिंग बॉल है ये चौका छक्का नहीं आया समझ प्रेस का देना था प्रेस जब मरने का टाइम आया जब मरने का टाइम आया होती उनकी डिसाइडिंग जब परदेसी मारवाया काया वो जब परदेसी मारवाया काया पड़ी अपने बैठा हुआ है किसी से 5,000 लेते हैं 2,000 लेते हैं ऐसा देखा जोखा कर रहा है आउट एक सेठ अपने घर में बड़ा नफा सब जो इससे हमको कितने लेने वही कितने करोड़ इससे हमको कितने लेने वही कितने करोड़ काल बली का लगा तमाचा 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 अमरान पर धरी रही परदेसी मारवाया पड़ी रही वो जब परदेसी मारवाया उधर काया पड़ी रही आशा होता हुआ काटना आशा होता हुआ काटना इसकी तमन्ना बनी रही इसकी तमन्ना बनी रही जब परदेसी मारवाया काया पड़ी रही परदेसी मारवाया पड़ी जीत गया भाई हुई है
लेकिन कहते हैं जिन्होंने गुरु महाराज की शरण ले ली है, गुरु महाराज उनका अच्छा ही अच्छा करते हैं। एक अंतिम हाजिरी। बोल सांचे दरबार की जय। वो जीना दे सिर उते हथ गुरादा, दे सिर उते हथ गुरादा, जीना दे सिर उते हथ गुरादा। गैया किया दर्शन करके कर गैया किया।
सवारे बिना दे कारज आप सवारे नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको बिना दे सिर उते गुरा आते गुराना नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको जी नाने डोरा अपने पूरा कोल सुटिया जी नाने डोरा अपने पूरा कोल सुटिया नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको नानू का गागर दे लोको। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। आइए तो हमारे नारायण जी भाव के साथ उनका कार्यक्रम होता है, तो आइए हम आप सब जो है गुजारिश करेंगे नारायण जी से कृपया जो है आसन स्थान जो है यहाँ पर ग्रहण करें। नारायण हरे वाहिगुरु हरे वाहिगुरु हरे हो सबसे पहले गुरु कृपा संस्था के संस्थापक नहीं अपराध समागम पूज्य संत बाबा करम सिंह महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। द्वितीय सत्संग में बैठे हुए भक्तिमती माताओं बहनों बुजुर्गों एवं बहुत ही प्यारे सत्संग जी, आप सभी को प्रेम से गुरु कृपा जी महाराज, गुरु कृपा जी महाराज जी कैसे गया आप जरा गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उससे सेवानिवृत्त हुए महाराज जी, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके आज घर में पदार्पित हुए और इस पावन वेला में देखिए महाराज पटाखे बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है महाराज जी, आज इस खुशी की वेला में कहते कि जागर साधना से वही संत नहीं मेहमान, वह घर यम डेरा करे वो घर मर घट के समान। कहते कि वह घर वह गृहस्थ धन्य है। कौन सी धन्य है महाराज जी? जिस घर में संतों का आना जाना होता है महाराज जी, होता है कि नहीं जी? वह घर क्या है? धन्य है। और बाकी जो घर जहाँ पे संतों का आना जाना नहीं है महाराज जी, उसको कंपेयर किसके साथ की गई, उसकी तुलना किसके साथ की गई है? शमशान घाट की तरह, जहाँ पे संतों का आना जाना नहीं होता है महाराज जी, जहाँ पे सत्संग नहीं होता है,
वो घर बरखट के समान है। इसलिए आज हमारी जो बहन की जो ये जगह है हमारे जी का जो घर है गृहस्थाश्रम है, ये धन्य हो गया हमारे। हमारी समय का बहुत अभाव है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहार अकाल गुड प्रसाद आदि सच्चे नानक होसी सच्चे सच्चे गुरु दरबार के महाराज जी हमारे भाई तुलसी जी जो यहाँ पे बैठे हैं उनकी प्रशंसा के इमारत प्रधान है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना जी, इसमें 60% आप 70% हाथ भाई जी का है। ये सारी व्यवस्था भाई जी ने की हमारे जी, क्योंकि ये बहन के घर में हमारे जीजू के घर में सत्संग होना चाहिए। ये घर में जो गृहस्थ ये बाग होने चाहिए संतों की इधर से, इतना बड़ा प्रयास है हमारा। हाथों कभी देखो जरा कैसे जिए तेरी खातिर, आओ बाबा जी देखो क्या हाल है बिन तेरी खातिर। मेरे मत्थे पे लिखे गुनाह मेरे बाबा जी को पढ़ो जान गाए, ताइयों का चुप हद में मेरे नाम है। अरे भाई ये होगा क्योंकि हद मेरे सिर पे मेरे का तान गाए। यही दरवाजे सतगुरु ने हथ कला बरत होड़ कला माता, ये मिट्टी भी सोना कर दिंदे ते मेरे बाबा दी जाने बता। बोले सच्चे दरबार गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। महाराज जी पीछे जो संगत बैठे मैं चाहूंगा गज के आंखें महाराज जी पर, गुरु कृपा जी। तेरे बिना कोई ना है, तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना जा मैं बैठा अपने बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जा मैं बैठा रहमत हुस्नी का हो ये बल्ले बल्ले। यकीन मानिए महाराज जी, आज जो भूमि है ना ये जो हाँ धन धन हो गई महाराज जी। क्या हो गई महाराज जी? ये धन धन हो गई महाराज जी। थोड़ी देर बाद बताएंगे धन कैसे है। तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना, सहर बनाने का
किनारा बनाता तेरे बिना कोई ना। तो सभी अपनी रचना को पवित्र करते हैं महाराज जी। गुरु महाराज की बहुत सुंदर वंदना करेंगे। तेरे बिना कोई ना, 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 तेरे बिना ओ तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना। सहजवा बनान का तुम ज्ञान दे तू, तुम ज्ञान दे तू, सहजवा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना। सहजवा बनान का तुम ज्ञान दे तू, तुम ज्ञान दे तू, सहजवा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई बंदिनों में बंदा जाना ऐनी मैनू मत दे। 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 झूठ ना लड़ी जावा ऐना मैनू सच्चे तेरी, झूठ नाल लड़ी जावा ऐना मैनू सच्चे तेरी। रहमत तेरी तू, रहमत तेरी तू, बुलारा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना। सहजवा बनान का तुम ज्ञान दे तू, तुम ज्ञान दे तू, किनारा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना। करती नाल जोड़ी रखी पर मैनू ऊंचा रखी, करती नाल जोड़ी रखी पर मैनू करती नाल जोड़ी रखी पर मैनू ऊंचा रखी, करती नाल जोड़ी रखी पर मैनू ऊंचा रखी। लोग रंगदाज मारी अंधेरों में सुच्चा रखी, लोग रंगदाज मारी अंधेरों में सुच्चा रखी। मुल्लिया ते बड़ी जावे, मुल्लिया ते बड़ी जावे, तुम्हारा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना। सहजवा बनान का तुम ध्यान दे दो, तुम ध्यान दे दो, किनारा बनान का तेरे बिना कोई ना, तेरे बिना कोई ना।
तान पड़े खुशियां दे पल देवे बच्चियां अपने खुशियां दे पल देवे मथा टेकने मोहन ताना सब फल देवे मथा टेकने कोई ना सघनवा बनान का दुख दे आलो नहीं तो किनारा बनान का तेरे बिना कोई ना तेरे बिना कोई ना तेरे बिना कोई ना तेरे बिना कोई ना नजर हाथ से महाराज जी जब सतगुरु महाराज के साथ जब आंखें जब चार होती है महाराज दो आपकी दो महाराज जी की तो जीव क्या होता है दीवाना हो जाता है महाराज जी क्या होता है जी महाराज जी जरा जोर से बोलिए महाराज जी क्या होता है जी दीवाना हो मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर मिलते नजर हो मिलते नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते नजर हम हो गए दीवाने आकाश तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने आकाश तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने मिलते नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने 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 मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने तुम हो भी बेगाने अंजाम मोहब्बत से हो भी बेगाने अंजाम मोहब्बत से तुम हो भी बेगाने अंजाम मोहब्बत से तुम हो भी बेगाने सोलो से उलझते हो हाय दीवाने दीवाने सोलो से उलझते हो दीवाने मन लोभी हम हो गए दीवाने मिलते नजर हम हो गए दीवाने मिलते नजर मन लोभी मन लोभी अरे मन की एक न माने
पलक बलिहारी। बोले सच्चे दरबार की। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन की एक न मानिए पलक पलक मन और। महाराज दास देखना चाहता था कि आपका ध्यान कहाँ है ना जी, इसलिए तो हमने ये कव्वाली का ये भजन गाया। अब देखिए महाराज जी, ये जो मन है ना जी, इसका एक नाम है मनीराम। क्या नाम है इसका? मनीराम। मनीराम का काम पता क्या होता है? जीव को उलझाए रखना, पैसे की ओर दौड़ते रहना, है ना जी। आप यहाँ पे बैठे, लेकिन जो आपका मनीराम है ना, जो हिसाब किताब करने लगा है ना, कुछ भी वो हिसाब किताब, कुछ भी जोड़ नफा कर रहा हो, जमा जोड़ करो, लेकिन अंदर कर रहा है जमा जोड़। हो सकता है टाइम ज्यादा हो गया हमारा, हो सकता है अच्छे नहीं गा रहे हो, ये गा रहे हो वो गा रहे हो, है ना, जोड़ जमा हो रहा है। लेकिन हम किसके दीवाने? मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने। हम क्या हुए महाराज? दीवाने। और जो दीवाने हुए वही तो यहाँ पे बैठे हैं, और जो दीवाने नहीं है आज वो चले गए हमारा जोड़ करके, है ना जी, क्योंकि वो दीवाने नहीं है। क्योंकि दीवाना एक तरह का रोग है महाराज जी। क्या है ये? रोग है। जिसको ये रोग लग जाता है छूटता नहीं महाराज जी। ये देखिए महाराज जी, ये नैन गली की संगत बैठी है, श्याम की संगत बैठी है, ये रोगी है, ये दीवानी संगत है। इसलिए तो जहाँ बाबा जाते हैं वहां पे चली जाती है महाराज जी। मिलते ही नजर आपसे, मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने। मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने। मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने। आजाद तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आजाद तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। मिलते नजर आपसे, मिलते नजर आपसे हम हो गए दीवाने। मिलते नजर आपसे हम हो गए दीवाने। मिलते नजर आपसे। एक दिन लगेगी तुझको ऐ बंदे हथकड़ियाँ। एक दिन लगेगी बंदे तुझको रे हथकड़ियाँ। एक दिन लगेगी बंदे तुझको हथकड़ियाँ। एक दिन लगेगी बंदे तुझको हथकड़ियाँ। अंदर को मार मार के बीतेगी तेरी घड़ियाँ। अंदर के मार मार के बीतेगी तेरी घड़ियाँ। रमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहाँ आप भर खाली करना पड़ेगा। माया को घर खाली करना पड़ेगा। एक दिन महाराज हमारा आपको हथकड़ियाँ लगने वाली है। क्या लगेगी? हथकड़ियाँ। एक दिन लगेगी तुझको ऐ बंदे हथकड़ियाँ। अंदर की मार खा खा करके बीतेगी तेरी घड़ियाँ। क्या करोगे आप उस समय? करोगे क्या? क्या जवाब है आपके पास? एक दिन लगेगी तुझको ऐ बंदे हथकड़ियाँ। लगेगी तुझको ऐ बंदे हथकड़ियाँ। एक दिन लगेगी तुझको ऐ बंदे हथकड़ियाँ। एक दिन
प्रीत लगेगी तुझको बंदे हर कड़ियां अंदर की मार खा खा करके पीतेगी तेरी घड़ियां अंदर की मार खा खा करके पीतेगी तेरी घड़ियां किसियों का रस पी के किसियों का रस पी के दिल हुए सयाने किसियों का रस पी के किसियों का रस पी के दिल हुए सयाने मिलते नजर रात से हम हो गए दीवाने मिलते नजर रात से हम हो गए दीवाने मिलते नजर रात से हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने बाबा जी हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने ओ मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने जय हो स्वार्थ की सारी दुनिया झूठा मैल खजाना स्वार्थ की सारी दुनिया झूठा मैल खजाना खजाना स्वार्थ की सारी दुनिया झूठा मैल खजाना स्वार्थ की सारी दुनिया झूठा मैल खजाना तौबा तू कर ले पाप से सचखंड है तुझको जाना तौबा तू कर ले पाप से सचखंड है तुझको जाना आए हैं सो चाहेंगे अरे राजा रंग फकीरे एक सिंहासन चढ़ी चला दूजा बंदा जाए जंजीर हमारे स्वार्थ की ये दुनिया है झूठा महल खजाना तौबा तो कर ले पाप से सचखंड है तुझको जाना हमने कहाँ पर जाना है महाराज जी सचखंड में जोर से बोलिए महाराज जी कहाँ पे जाना है सचखंड से जहाँ से जीव आता है वहीं पे जाना पड़ेगा महाराज जी है ना जी सचखंड तभी जीव जाएगा जब हम संतों की जब शरण में जाएंगे संतों की जब आज्ञा में रहेंगे जी हजूरी में जब रहेंगे है ना जी जब हमारी जब कथनी और करनी जब एक हो जाएगी हमारी रहनी सब सहनी जब एक हो जाएगी तभी तो सचखंड जाएंगे महाराज सतगुरु शरण में आजा सतगुरु शरण में आजा सतगुरु शरण में आजा सतगुरु शरण में आजा अपना लगा बहाने अपना लगा बहाने अपना लगा बहाने मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने 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 दीवाने हम हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने हो गए दीवाने हम हो गए दीवाने वो मिलते ही नजर आपसे मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते ही नजर आपसे हम हो गए दीवाने मिलते
मिलते ही नजर आपसे। महाराज जी में धारणा क्या है? तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, ये जो भजन महाराज आज ये दास ने इसको बनाया है, लेकिन मेरी जिंदगी कौन है, मेरी बंदगी कौन है? मेरे बाबा जी। वो तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, वो तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है बाबा जी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है। सांसों की डोर मेरी तेरे चरणों से बंधी है, सांसों की डोर मेरी तेरे चरणों से बंधी है। आ गए तेरे दर पे, आ गए तेरे दर पे, अपनी झोली फैलाने, अपनी झोली फैलाने, आ गए तेरे दर पे, आ गए तेरे दर पे, अपनी झोली फैलाने, मिलते ही नजर आपसे, मिलते ही नजर आपसे, हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर आपसे, मिलते ही नजर आपसे, हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर आपसे, हम हो गए दीवाने, 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 दीवाने हो गए दीवाने, दीवाने 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 हो गए दीवाने, बोले सांची दरबार तो भाई हो तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। ये गुरु जी
तेरे सिवा कहाँ, तेरे सिवा कहाँ झोली फैलाओ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। तेरे सिवा कहाँ झोली फैलाओ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। वो अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। दामन पसारा है, मुझको है दाता तेरा ही सहारा है। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, मुझको है दाता तेरा ही सहारा है। तेरे आगे मैंने दामन पसारा है, मुझको है बाबा तेरा ही सहारा है। कहाँ जाऊँ जहाँ जाके कुछ पाऊँ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। कहाँ जाऊँ जहाँ जाके कुछ पाऊँ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। कोई अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊँ, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊँ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले, ऐसा तो कोई द्वार ना मिले। बोलिए गुरु महाराज की जय। ओ बाबा स्वर्गी नजारा, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, तुसा आए ता आई खुशियाँ, तुसा आए ता आई खुशियाँ। बाबा स्वर्गी नजारा, ओ बाबा स्वर्गी नजारा, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, तुसा आए ता आई खुशियाँ, तुसा आए ता आई खुशियाँ। बाबा स्वर्गी नजारा, बाबा स्वर्गी नजारा, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, तुसा आए ता आई खुशियाँ, तुसा आए ता आई खुशियाँ। ये करता बाकी दर्शन तेरा, बाकी दर्शन तेरा, ओ बाबा जी, ओ
नजारा हो बाबा जी तुसा आए ता आई खुशियाँ तुसा आए ता आई खुशियाँ मूरत जाऊं रानी उदास तेरे सूरत तेरी सूरत मेरे तेरे ओ बाबा जी आए ता आई खुशियाँ आए ता आई खुशियाँ नजारा साथ संगत जी, आप सब्जी को कितना ही अच्छा बना लो महाराज जी, कितनी सुंदर रेसिपी बना लो, अगर उस पे आप उसमें अगर नमक नहीं डालेंगे तो क्या वो अच्छी लगेगी आपको खाने में? सत्संग का भी यही काम है और इससे बढ़कर काम है। क्या है? ये हमारा जो मन है महाराज जी, जो मनी राम है ना जी, ये कंट्रोल होता ही नहीं महाराज जी। अब देखिए पल में यहाँ में अगर आप दिल्ली गए, दिल्ली का ध्यान करो, एकदम दिल्ली पहुंच गया। अगर आप अमेरिका गए तो एकदम अमेरिका पहुंच गए, है ना जी। कितनी इसकी तेज गति है। और देखिए जब इतनी तेज गति है तो इसको इतनी पावरफुल वाली ब्रेक भी चाहिए, है ना। इतनी शक्ति वाली तो ब्रेक भी चाहिए इसको पकड़ने के लिए। तो वो क्या है? वो ब्रेक वो है संतों के मुख से जो सत्संग निकलता है वो ब्रेक का काम करता है। इसलिए विनम्र प्रार्थना, हम और आप ध्यान से एकाग्रता से पूजने बाबा जी के मुखारविंद से एक एक शब्द को सुनेंगे भी और क्या करेंगे? अपने हृदय में धारण भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे? उस पर चलने का भी हम प्रयास करेंगे, है ना जी। चलने की भी कोशिश करेंगे, तभी हमारा हित है, फायदा है। बोले सत्य गुरु दरबार की, गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। मेरी पूजने बाबा जी से
विनती के बाबा जी एक शब्द छोटा सा। जी हाँ, हमारे भाई प्रधान जी का बिल्कुल बहुत ध्यान होता है इनका हर चीज पे, बड़ी बारखी नजर है इनकी। जी हाँ साथ संग जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी जो गुरु कृपा जो संस्था है इसका एक नियम है कि जब बाबा जी जब सत्संग सुनाएं तो उससे पहले 5 शब्द होते हैं ना जी, लेकिन समय का अभाव है, एक शब्द होगा उसके बाद हम सत्संग सुनेंगे। शब्द इसलिए गाया जाता है क्योंकि अब इतनी देर हमने क्या ढोलक बजा, मजीरा बजा, पैड बजा, हल्ला चंचलता रही ना जी, तो ये चंचलता कब खत्म। कृपया बाबा जी के लिए आसन मंच पे बनाया जाए जी। कृपा जी, कृपा जी, गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। कोई जाए जो सतगुरु दर मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो सतगुरु दर मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। कोई जाए जो सतगुरु दे मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना सतगुरु नानक से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना सतगुरु नानक से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान ले जाना। बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान
पहचान ले जाना। कोई जाए जो सतगुरु दर मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। परमात्मा की प्यारी संगत, सत्संग तो नहीं है, चलता फिरता प्यार है। सत्संग घड़ी, सत्संग की जो घड़ी आपने सुनी, हम सब ने शब्दों का आनंद लिया। सासंग जी सबसे पहले इस स्थान के पूर्वजों को आज की इस घड़ी की बधाई हो, जो इस धरा पे अपना शरीर छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि सासंग जी उन बुजुर्गों की बदौलत कोई समय था जब उनकी आस बहुत बड़ी थी, सत्संग कराने की, शब्द कीर्तन कराने की, अपने परिवार को अच्छे मार्ग पर चलाने की। तो सासंग जी, बिना भाने कुछ भी नहीं मिलता है, बिना भाने कुछ भी नहीं होता है। हमारे बीच में संत महापुरुष बैठे हुए हैं, जिन्होंने संगत को शब्दों का प्यार दिया, प्रेम दिया। मास्टर जी, भाई नारायण जी, और यहाँ इस इलाके के संगत भी है जो बहुत प्रेम करती है। दिल तो करता है उनको यहाँ बुलाऊं और उनसे भी दो चार शब्द उनके मुख से सुनूं, पर डरता हूँ कहीं प्यार में बिगड़ ना पड़े। जिसके अंदर की बात है वो संगत सुन भी रही है, समझ भी रही है, हमारे अंदर की बात जान भी रही है। लेकिन चलो, जिन संगतों की बदौलत आज का दिन हमें मिला हुआ है आप सबके साथ बैठने का, सबसे पहले उन संगतों को बधाई, उनके बुजुर्गों को बधाई, उनके देव देवताओं को बधाई, जिन्होंने इस कार्य की लीला रचाई। ये छोटा मोटा कार्य नहीं सासंग जी। जीवन का सत्य अगर देखना है तो सत्संग जब हम सुनेंगे, सत्संग को हम जब धारण करेंगे, तो एक दिन से हमारा ये मन जो है मारने वाला नहीं है। एक दिन के सत्संग से हमारा ये मन ढलने वाला नहीं है। तो सत्संग जी, फिर भी ये किस जन्म का पुण्य है और किस जन्म का साथ है इस घर के हर बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ और आने वाले पीढ़ी के साथ, इस गांव के साथ। हमारा हर पल हर वक्त ये प्रयास रहता है
कि हमारे अपने परमात्मा के बच्चे अपने घर को लौट के चले, मिलजुल करके अपने घर का पता खोजें, जिसकी कल्पना आज हम कर रहे हैं। जैसा भाई नारायण जी ने कहा कि रिश्ते में हमारे जीजू जी हैं जो देश की सेवा करके, गांव-गांव की सेवा करके, दिन रात हमारे हर बच्चों की देख रेख करने के लिए संशोभित रहे और आज अपने कारोबार को, कार्यभार को निभा करके कहते हैं रिटायर होकर ड्यूटी से अपना प्यार प्रेम लेकर के अपनी घिया में अपने बच्चों के साथ समय गुजारने के लिए आ गए हैं। ये तो हमें सबको पता, हम सबको पता है कि सचमुच किस वक्त हमारे जीजू जी जो है भर्ती हुए थे, पहले फौज में हुए, फिर होमगार्ड में गए, फिर जो है पुलिस के महकमे में गए, उसके बाद आज रिटायर होके फिर अपने घर में आए। इस चीज का तो हमें पता है। लेकिन इसी प्रकार से जिस घर से हम इस संसार में ड्यूटी करने के लिए आए हैं, सचखंड से इस मातलोक में हम सब भी एक ड्यूटी करने के लिए आए हैं और आखिरी में हमने हिसाब किताब देकर के इस संसार से जाना है, वैसे ही अपने घर को। ये सत्य है। वहां पर भी हमारा ऐसा ही इंतजार हो रहा है, ऐसी खुशियां मनाई जाएगी सचखंड में जब हम जाएंगे। जिस प्रकार से जीजू जी आए, स्वागत किया गया और इतना अच्छा इंतज़ाम किया गया, आने वाले कल को जो आपने इंतज़ाम किए हैं, हर आने वाले रिश्तेदार को भोजन का प्रबंध करने का इंतज़ाम किया है, हर प्रकार की खुशियाँ देने का इंतज़ाम किया है, तो सचखंड से सोचो आपको बुलावा भेजा है, जब उस घर में वापस जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या इंतजाम होंगे। उस घर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कौन कौन से द्वार खुले होंगे। वहाँ पैसों की बात नहीं होती है, वहाँ अन्न धन की बात नहीं होती है, वहाँ जगह जमीन की बात नहीं होती है, वहाँ इस शरीर की बात नहीं होती है, वहाँ कर्म की बात होती है कि आपने इस संसार में जाकर के कौन सा कर्म किया, किस प्रकार का कर्म किया। किसी दुखियों का सहारा बने, किसी के साथ आपने दो बोल मीठे बोले, किसी के साथ अपने घर की आपने बढ़ियाई की, किसी के साथ अपने पिता की अच्छाई आपने की। उस घर में आपसे पूछा जाएगा, विचार किया जाएगा, संसार में तुझे अनमोल श्वास देकर के भेजा था, वो आपने कहां कहां खर्च किए, उन श्वासों का हिसाब किताब होगा। कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं होगा। अगर हमने सतगुरु की शरण ली होगी तो सतगुरु सहाय होंगे हमारे कर्मों के, कि किसी प्रकार से इस बच्चे ने सेवा की है, किस प्रकार से इस बच्चे ने भक्ति की है, किस प्रकार से सत्य परमात्मा के दिए हुए श्वासों का जो है संसार में बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। सतगुरु जी वकालत करेंगे परमात्मा के पास जाकर के। सतगुरु महाराज जी हमारे आगे ढाल बन के खड़े होंगे, किसी जम को हाथ नहीं लगाना देंगे। क्यों? क्योंकि वो तार जुड़ गई है परमात्मा से। परमात्मा के साथ जिसकी तार जुड़ गई है वो सत्संगा जी अपने बच्चों को किसी के हाथ में नहीं आना देंगे। कोई विपदा आ गई, कोई दुख आ गया या तकलीफ आ गई तो चार मित्र खड़े हो जाते हैं, हम आपके साथ हैं भाई, घबराना मत, देख लेंगे जैसा होगा। लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है, अगर छोटा मोटा गुनाह हो तो हमारे जो मित्र बंधु है हमारा साथ दे देंगे। अगर छोटी सी कोई कोताही हो जाए तो कहेंगे यार इसने माड़ा कर्म किया है, हम इसके पीछे अपना बर्बाद क्यों करेंगे, छोड़ देते हैं।
लेकिन सतगुरु महाराज अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जो सतगुरु के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं ना, सतगुरु महाराज उनको दिन को क्या रात को क्या, जीते क्या मरते क्या, हर पल उनके साथ रहते हैं। सत्संग है जी, ये सत्संग नहीं है, ये कैसे ये हमारा यादगार कराने का समय है। क्योंकि एक वक्त था जब सत्संग इस घरिया में हुआ था, शायद हमें थोड़ी बहुत याद, बुजुर्ग थे उन्होंने बुलाया था और जिनको कथा थी शाम को सत्संग था, तो वो वक्त आज भी वैसा ही है। सतगुरु महाराज किसी के कर्म नहीं देखते हैं कि इनके कर्म कैसे हैं, उनके भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव के पीछे परमात्मा दौड़ा चला आता है। एक श्वास में आप परमात्मा को बुलाएंगे तो 10 श्वास परमात्मा आपको मिलने के लिए देंगे कि नहीं बेटा, तूने मुझे एक श्वास से पुकारा है, तेरे को 10 श्वास और देते हैं, तू मेरे साथ थोड़ा सा वक्त और गुजार ले, ताकि तुझे संसार में रह करके ये पता चल सके, संसार में जब दुख पड़ता है तो कोई किसी का नहीं होता है, दुख मेरे को भी झेलना पड़ेगा, मेरे को ही दुख का बेड़ा उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम सारा तक रहे हैं एक दूसरे का सारा तक रहे हैं। हमें दर्द होगी, तकलीफ होगी, दवाई दारू होगा, डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन सासंगा जी जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा फिर कोई संगी साथी नहीं होगा, ना पुत्र, ना पिता, ना पत्नी, ना पति, ना पिता, ना माता, कोई संगी साथी नहीं होगा। उस वक्त का सहारा लेने के लिए सत्संग होता है, उस वक्त को पकड़ने के लिए सत्संग होता है। जिसने आज इन शब्दों को पकड़ लिया उसने अपने आने वाले भविष्य को संवार दिया। कोई पता नहीं, हम बैठे हैं आपके बीच में, आप कहते हैं बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बाबा जी कोई उम्र भर का जो है 100 का पिटारा भर के नहीं लाए हैं कि बैठे रहेंगे संसार में। हमने भी जाना है, क्या पता किस घड़ी, किस पल, किस श्वास में हमारा आखिरी समय आ जाए। हम यहाँ बैठे बैठे जरूरी थोड़ी है कि संत महात्माओं के लिए जो आखिरी पल नहीं है, बैठे बैठे भी जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, परमपिता परमात्मा वक्त जरूर पूछेगा कि बच्चा तू बता दे कि तेरा वक्त कितना कर तेरे को चाहिए, कितना कर वक्त तेरे को संसार को सुधारने के लिए चाहिए। इसलिए सत्संग जी परमात्मा का दिया हुआ अनमोल खजाना है। इस खजानों को संवारो, इस खजाने को संभालो। कौन सा खजाना? श्वासों का खजाना। सब कुछ रह जाएगा यहाँ आपके साथ। जो श्वासों से कर्म किया होगा, परमात्मा के नाम का सिमरन किया होगा, अपनी सूरत को परमात्मा से जोड़ा होगा, तो सत्संगा जी संसार में कोई हमें परमात्मा से अलग करने वाला नहीं है। तो सत्संगा जी सबसे पहले परमपिता परमात्मा सतगुरु महाराज जी के चरणों में ये विनती है, ये अरदास है कि जिस गृह में संतों का आदर और सम्मान किया गया, बैठने का, खाने का, पीने का, हर प्रकार का जो है सत्संगा जी संतों ने प्रबंध किया, इस सेवा के लिए सब परिवार को जिन जिन संतों ने सेवा की उन संतों को इसका फल, इस घर में इसका फल, सत्संग भवन में इसका फल जब संसार से जाए, इस शरीर को छोड़ के जाए, तो ये इसका फल सचखंड में प्राप्त हो। ये घड़ी, ये पल परमपिता परमात्मा अपने चरणों में आप 10 गुना बढ़ा करके इन बच्चों को प्रदान करना। क्योंकि शब्द धरती है, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। आप शब्द है, हम शब्द है, परमपिता परमात्मा शब्द है। शब्द में जो रम जाएगा वो अपने आप जो संसार में कभी अकेला नहीं पाएगा। जो शब्द के साथ रम जाएगा वो अपने आप को संसार में कभी अकेला नहीं पाएगा। उसकी आंखें खुली हो तो भी परमात्मा उसके साथ है, उसकी आंखें बंद हो जाए तब भी परमात्मा उसके साथ है। उसको किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। तो सत्संग जी आज का प्यार प्रेम इतना है। सत्संग का जब वक्त आएगा, सत्संग हमारे जीवन में वो प्रकाश करता है जो कभी हमारे मन को अंधेरे में नहीं रखता है। अंधेरा कैसा है सत्संगा जी? आपने शब्द सुने, विचारे, शब्दों में गा करके हमारे मन को मस्त किया जाता है।
कि जिस श्वास में परमात्मा का नाम ना हो वो माला किस काम की। संतों ने ये शब्द जब गाया, ये शब्द जब गाया तो मानो हमारी तार जो परमात्मा से जुड़ी थी वो 10 गुना और जुड़ गई। 1% जो तार जोड़ी थी परमात्मा से वो 10 गुना जुड़ गई कि सचमुच हम कहाँ रह गए। हमारे श्वास तो परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए, हमारी तार तो परमात्मा के साथ जुड़नी चाहिए। जो माला घूमती है हमारे अंदर, श्वासों की श्वास अंदर और बाहर जाता है वो परमात्मा के साथ ही गुजरना चाहिए। अंदर जाए तो परमात्मा, बाहर आए तो परमात्मा। आंखें बंद हो तो परमात्मा, आंखें खुली हो तो परमात्मा। संसार में कार्य करूँ तो परमात्मा, संसार में आराम करूँ तो परमात्मा। संसार में परिवार के साथ रहूं तो परमात्मा, संसार में दोस्तों के साथ रहूं तो परमात्मा। परमात्मा हर जगह सर्वज्ञ। और सत्संगा जी 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे साथ। उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, कोई उसको खोज भी नहीं सकता है। परम पिता परमात्मा हमारे घट के अंदर है। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, परमात्मा हमारे घट के अंदर है। हमारे अंदर परमात्मा बैठा है तो हमने अपने अंदर को शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है, अपने अंदर अमृत बगाना है। हमारे अंदर जो बैठा है परमात्मा उसको दुखी नहीं करना है। वो दुखी किस चीज़ से होता है? जब हम किसी की निंदा गलान करते हैं, जब हम गलत खान पान करते हैं, मदरा पान करते हैं, जब हम किसी का दोस्त खाते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा बहुत दुखी होता है और मन खुश होता है। मन काल का एजेंट है, खुश होता है क्योंकि मन चाहता है मैं इस आत्मा को परमात्मा के पास नहीं जाने दूंगा। अगर ये आत्मा मेरे से छूट गई ना तो मैं राज किसके ऊपर करूंगा, मैं किसको अपने उंगली के ऊपर नचाऊंगा। साथ संगत जी ये मन काल का एजेंट है। मन बहुत खुश होता है जब हम बुरे कर्मों में लग जाते हैं, किसी की निंदा गलान में लग जाते हैं, गलत खान पान में लग जाते हैं। ये मन की व्यथा होती है। लेकिन परमात्मा की जो आत्मा है वो बहुत दुखी होती है कि परमपिता परमात्मा किस शरीर में मेरे को बसा दिया है आपने, किस शरीर में भेज दिया मेरे को आपने। हे परमपिता परमात्मा, हे सतगुरु दीनदयाल, इसलिए तो मुझे इस मानुष देह से तो मुझे अच्छे कोई और देह प्राप्त हो जाए। इस देह में रह करके मेरा पल पल अपमान होता है, इस देह में पल पल मेरा तिरस्कार होता है। इस शरीर में रह करके परमपिता परमात्मा एक सेकंड भी मेरे को तेरे नाम लेने का कोई आशा नहीं होता है। इसलिए साथ संगत जी मानुष देह बहुत ऊंची है। आत्मा को तरसाओ ना, आत्मा को तड़पाओ ना, मन को रोको, मन को रोको। साथ संगत जी मन को रोको। मन काल का एजेंट है, ये हमारे से उल्टा बात कराता है। मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए, परिवारों के लिए सच झूठ सौदा कराता है, उल्टे खान पान की व्यवस्था कराता है। मन बढ़ियाई चाहता है कि मेरे दोस्त मित्र नाराज ना हो जाए, लेकिन जब लेखा देना पड़ेगा कोई मित्र मेरे साथ नहीं होगा, कोई दोस्त मेरे साथ नहीं होगा। जब मेरा सफर तय होगा तो मेरे से पूछा जाएगा। जगह जगह मेरे को आपने लंगर लगाया ना संतों के लिए, आज लंगर लगाया, भोजन चखाया, पानी पिलाया, हर प्रकार की व्यवस्था की। इसका आपको 10 गुना साथ संगत जी परमपिता परमात्मा हो सकता है आपके भाव के साथ 90 गुना प्राप्त कर दे। उसी प्रकार से हम अगर माड़े कर्म करेंगे वो भी हमें रास्तों पे मिलेंगे। किसी को हम एक बीड़ी भी पिलाएंगे ना, बीड़ियों के भंडार हमारे लगेंगे, वो पीना पड़ेगी हमें। हमने हाथों से दान किया है, पिलाया है, फिर हमें वो फ्री पीना पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। साथ संगत जी सब समझदार है। अपने अपने आत्मा को परमात्मा के पास बुझाना है तो सत्संग में हाजिरी जरूर लगानी है और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपना प्यार और प्रेम यहीं पर ही साथ संगत जी आपसे लेने की आज्ञा चाहते हैं। और जो बुजुर्ग संसार से चले गए हैं उन बुजुर्गों का आज मान और सम्मान परमात्मा के पास उतना ही है जितना उस घड़ी में उन्होंने सत्संग कराया था। आज भी उन्हीं की देन से सत्संग हो रहा है। आने वाले समय में भी आपका प्यार प्रेम ऐसा ही बना रहेगा तो धीरे 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 मन इतना पलट जाएगा, आप सोचेंगे कि परमात्मा के बिना संसार में हमारा कोई भी निवास नहीं है। गुरु कृपा जी,
गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी, गुरु कृपा जी। चलिए जी, रात की 1 बज चुकी है और आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।